ठीक। समझे। महाराज जी, जैसे हमारे यहाँ साधुओं की हत्या हो रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, आज भारत में संत समाज सुरक्षित नहीं है। जो भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, वहाँ संत समाज बड़ा प्रताड़ित हो रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। संत महात्माओं के लिए आज सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि संतों की सुरक्षा अ, वैदिक काल में देखें तो संतों से सुरक्षा ली जाती थी। संतों का वक्षस्थल तेज इतना था कि जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से वह प्रलय ला सकते थे। कहते हैं कि संतों की दुखाने से प्रलय आ सकती है, परंतु आज भारत में ये स्थिति हो गई कि संत महापुरुष दुखी है। जंगलों में अगर संत महापुरुष अपना भजन करें तो फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ से उनको निकाल दिया। आज वो जंगलों छोड़कर बाजार में और गाँवों में आकर अपने आश्रम कुटिया बनाकर रहने लगे। जिस प्रकार से हमारे सन्यासियों की या हमारे संतों की एक परंपरा है आचार्य कोटि की और परमहंस कोटि की। जैसे व्रत सन्यासी हैं तो वो जंगलों में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आदि तीर्थों में रह रहे हैं। कुछ हमारे आचार्य कोटि के जो संत हैं आश्रम बनाकर आचार्य परंपरा को चला रहे हैं, शिष्य बनाकर अपने उस गुरु परंपरा को चला रहे हैं। आज उन संतों ने जो संतों के पास निजी संपत्ति कुछ नहीं होती। संत अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर परिवार का, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं लेकर आता, और जब वो आता है तो समाज के लिए आता है। कहीं भी जगह मिलती है या कहीं से दान मिलता है तो उसको आश्रम बना देता है। जैसे आज संत की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो घटना हुई, उत्तर प्रदेश गोंडा के अंदर जो घटना हुई, गोंडा के अंदर पुजारी को गोली मार दी गई भूमाफियाओं के द्वारा। अभी हालत के बारे में क्लियर नहीं है, वो क्या उनका अभी शरीर उनके गोली लगी जो है, अभी उनका शायद इलाज चल रहा है। अभी डेथ हुई है नहीं हुई अभी पूरा क्लियर नहीं है गोंडा के केस का। परंतु राजस्थान करौली के अंदर सपोट्रा तहसील के अंदर जो कांड हुआ है बड़ा निंदनीय है। सपोट्रा के अंदर वो ब्राह्मण, वो पुजारी, वो संत मंदिर की पूजा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ गांव की पंचायत रखते हैं, मांग करते हैं मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। वहाँ के आताताई लोगों ने बर्बरता पूर्वक अपने मद में आकर उस संत के ऊपर और उस पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हमने आक्रोश है संत समाज के अंदर, क्योंकि हमने दो दो बार व्यक्ति को जलते नहीं देखा। आज दो बार हमने उसको जलते हुए देखा। पहले जिंदा जलाया गया, मरने के बाद उसकी लाश के साथ ये राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध अपने आप को क्या समझते हैं? हाथरस का कांड होता है तो आप राहुल गांधी जी जाके पहुंच जाते हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं उस ब्राह्मण के लिए पालघर की जो घटना हुई दो साधुओं के साथ, आज तक उस पर सीबीआई जांच सही तरीके से कार्य नहीं कर रही। इतने दिन हो गए, कब संतों को हिसाब मिलेगा? कब संत सुरक्षित होगा? कब? मैं ये मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ तो राजस्थान की सरकार तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। गहलोत सरकार जो सोई हुई सरकार है उनको जाना चाहिए, अपने मंत्रियों को पहुंचाए, इंसाफ दिलाए पीड़ित परिवार को। अन्यथा संतों वहां जाकर आंदोलन करेंगे। मैं संतों के लिए ही हम लोग आगे निकलेंगे, और जब संत स्वयं तैयार नहीं होगा, धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि संतों की सुरक्षा के लिए आज जहाँ संत सुरक्षित नहीं है उसके लिए हमें कोई ना कोई संगठन की ज़रूरत है, चाहे वो संत सुरक्षा मिशन हो, चाहे ब्रज के सभी संतों का जो भी संगठन हो। मैं आज ब्रज प्रांत की तरफ से स्वामी जी के नेतृत्व में चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, राजेंद्र देव जी महाराज और स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, तो ये सब महापुरुषों की नेतृत्व में ब्रज से और भी ब्रज के आचार्य धर्माचार्य यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और मैं करौली के लिए कूच कर रहा हूँ, और करौली जाकर मेरी वहाँ बात हुई है सांसद महोदय से, मंत्री महोदय से, राज्यसभा सांसद से और एसपी साहब से मेरी वहाँ बात हुई। तो संतों की सुरक्षा के लिए भी वहाँ मैंने कहा किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, और संतों की एक ही मांग है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। क्योंकि आज केवल राजस्थान की या यूपी की घटना नहीं है या महाराष्ट्र की घटना नहीं है, ये घटना जगह जगह गांव गांव में बन चुकी है। तो कैसे ना कैसे करके आज प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्ड लागू किया है जिससे व्यक्ति को मालिकाना हक मिल रहा है। तो संतों को भी कोई एक ऐसा कार्ड जारी किया जाए जिस जगह पर संत 3 साल 4 साल 5 साल से रह रहा है, उस आश्रम में मेहनत की है, उसने आश्रम को बनाया है,
तो उस आश्रम का मालिकाना हक उस संत को मिले, जिस मंदिर बनाए उस मंदिर का मालिकाना हक मंदिर वालों को मिले, मंदिर के ही नाम हो, संत से किसी को आपत्ति है तो मंदिर को मिले। तो मैं ये चाहता हूँ किसी भी प्रकार के मंदिर को लेकर या किसी आश्रम को लेकर भूमाफियाओं द्वारा जो संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, संतों को कहीं ना कहीं टारगेट कर लेते हैं लोग। संत आज की तारीख में संतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें राज क्या है? मेरी इसके लिए बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें ये राज निकालें। क्योंकि मिशनरी जो लोग हैं ना, पालघर के अंदर क्या हुआ, पालघर की जो घटना है उसमें मिशनरियों का कार्य था। वहां ईसाई मिशनरियों से प्रभावित लोगों ने पीट पीट कर 2-2 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया, उसके ड्राइवर तक को नहीं छोड़ा। तो कहां तक संत समाजी पीड़ा को सहेगा? इसीलिए मैं वो कहना चाहूंगा जो राम ने कहा, विनय न मानत जलत जड़ गए दिना तीन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन होई न प्रीत। इसीलिए साधु समाज को अपना आक्रोश जाहिर करना चाहिए। आज अयोध्या से लेकर आज पूरे वृंदावन में, ब्रज में, राजस्थान के अंदर और पूरे भारत में संत समाज में आक्रोश है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे इस आक्रोश का परिणाम कुछ समय बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे महापुरुष अनेक संगठनों के द्वारा इसको मजबूत करेंगे। संतों की सुरक्षा के लिए जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक संत सुरक्षित नहीं हो जाएगा। आज भारत में संतों की सुरक्षा की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा अध्यादेश लाए सरकार संतों की सुरक्षा के लिए, जिससे संत सुरक्षित रहे। आज तुम कहीं भी कोई भी निकल रहा है, विधायक निकल रहा है तो उसके लिए टोल फ्री है, कई और नेता निकलते हैं तो टोल फ्री है। आज संत निकल रहा है तो बेचारा संत किसके लिए जा रहा है? परमार्थ के लिए जाता है। तो संतों को कोई सुविधा नहीं। बड़ा कोई आचार्य प्रवर्ती का संत या कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर किसी क्षेत्र में आता है तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। अरे थोड़ा सा इतना तो ध्यान होना चाहिए कि कोई महापुरुष आ रहा है तो उनकी व्यवस्था उस तरीके से की जाए। किसी गांव में जा रहा है, किसी दौरे पे जा रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है या कहीं किसी कार्यक्रम में, थोड़ा सा उनको दे दो। तो संतों की देखभाल सरकार को करना चाहिए। संतों की रहने की व्यवस्था कैसी है, संत प्रताप। आज लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन के अंदर ना जाने कितने संतों ने अपने जीवन में जितना धन अर्जित किया, जितना उनके पास दान दक्षिणा आया, उन्होंने पूरा अपना दिल खोलकर आज भारत के सभी संतों ने खुलेआम सड़क पे अपना भंडारा चला चला के लोगों को बांटा है। और आज संतों के खजाने खाली हुए, आज मंदिर बंद हैं, संत समाज की शिष्य बंद है, गुरु पूर्णिमा नहीं बन पाई, आदि कई कार्यक्रम नहीं हुए। फिर भी संत समाज दुखी नहीं है, परंतु सरकार को सोचना चाहिए। कभी किसी सरकार के व्यक्ति ने आकर पूछा महाराज जी आपकी क्या व्यवस्था है, आपके आश्रम में आज 300 भक्त रहते हैं या शिष्य रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था कैसे चल रही है? तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, संतों की सुरक्षा को लेकर, उनकी हर प्रकार की सुविधा को लेकर। क्योंकि संत भी एक हिस्सा है। आप हर कोई प्रकोष्ठ बनाते हैं, संतों का भी एक प्रकोष्ठ बनाइए। किसान प्रकोष्ठ है आपका, युवा प्रकोष्ठ है, तो संतों का भी इसी प्रकार का प्रकोष्ठ बनाइए। संतों की भी आप मतलब वोट के लिए समझते हो, केवल वोट डालने की जरूरत पड़े तो संत याद आते हैं? संत तुम्हें जब वोट पे ही क्यों याद आते हैं? क्या संत भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा जनमत नहीं है? क्या हमारा वोट नहीं है? अगर हमसे वोट लेने की उम्मीद है आप लोगों की, तो हमें सुरक्षा देने की भी उम्मीद हम आपसे रखते हैं। और जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हर सरकार को संतों के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि संत जो है वो वास्तविकता में भगवान का परम भक्त है, और वही जब इस संसार में दुखी होगा तो प्रलय आ जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी इसी बात को थोड़ा कहने को बहुत समझ ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। जय श्री राम।